चलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं यार फायर सॉन्ग के बारे में, जो कि कंगुआ मूवी का फायर सॉन्ग अभी रिलीज हुआ है, जो कि मतलब थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो उसको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार ये कंगुआ मूवी एक बहुत ही ज़्यादा पीरियड ड्रामा मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके वीएफएक्स मतलब कि यार एक सॉन्ग आया है, लेकिन एक सॉन्ग के अंदर उन्होंने इतनी सारी चीज़ें दिखाई गई है, मतलब कि इतना सब कुछ ब्रेक डाउन करने के लिए है। अगर हम बात करें इस सॉन्ग के थीम्स के अंदर ही हमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है कि वो क्या कर रहा है। वो एक प्रकार का रिचुअल कर रहा है, वो एक प्रकार की जो विधि आती है वो इस सॉन्ग के अंदर हमें दर्शा रहा है। और ये सॉन्ग 5 भाषाओं में आई थिंक रिलीज हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अलग ही अपनी छाप छोड़ रहा है। अलग छाप अपनी कैसे छोड़ रहा है, क्योंकि ये एक कबीले का सरदार, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई राज्य का सरदार है। ये कोई राज्य का सरदार नहीं, ये कोई कबीला जो होता है ना, जो ट्राइब होती है, जो कबीला होता है, उसका सरदार कंगुआ, यानी कि मुझे लगता है कि रोलेक्स मतलब कि सूर्या होने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई है इस सॉन्ग के अंदर भी। उनके अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो वो फुल्ली कबीले वाले, जिस तरीके से आज से 1000 या 1300-1400 साल पहले जिस तरीके का मतलब ड्रेसिंग सेंस होता था कबीलों वालों का, आज भी कहीं पर भी मतलब कि आप अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। लेकिन इस टाइप के ही लोग कभी ना कभी जब उनके रिचुअल्स आते होंगे, उस उनके जो त्यौहार होंगे वो आते होंगे, फेस्टिवल्स आते होंगे, तो वो इस तरीके का ही मतलब कि पहरवेश जो है वो पहनते होंगे। तो इसी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे इतने 1000 साल पहले, मतलब 1000 साल पहले ये लोग अपना रिचुअल्स मनाते थे और ये सारी चीज़ें करते थे। बात करें हम इस मूवी के थीम की, तो यार इस मूवी की थीम भी इसी चीज़ पर बेस्ड है कि कैसे एक कबीले का सरदार जो कि कंगुआ है, मैं ऐसा प्रेडिक्शन मानता हूँ, या दूसरे कबीले का सरदार जो बॉबी देओल होने वाला है, जो अपनी सारी चीज़ें मतलब कि फायर और मतलब लाल लाल चीज़, मतलब रेत या लाल लाल पूरी तरीके से उसकी स्किन इस तरीके की दिखाई गई है कि उसकी थीम इस तरीके की है। जहाँ पे हम बात करें कंगुआ की, तो वो एकदम डार्कनेस, मतलब कि ब्लूइश टाइप की चीज़ मैं कहूँगा दिखाई गई है। तो यहाँ पे ब्लूइश थीम है और वहाँ पे रेड वाली थीम दिखाई गई है बॉबी देओल के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि इन दोनों में टकराव सिर्फ इसी वजह से होगा, क्योंकि मार्क करना मेरी बात, क्योंकि वो बॉबी देओल है, वो यहाँ पे कबीले को क्रॉस करने का, मतलब कि यहाँ पे जमावड़ा करने का, इसको हटाने का, कबीले को बर्बाद करने का मुझे लगता है कि ये चाल चलेगा। और कौन चाहेगा ये चाल चलना? तो मुझे लगता है कि हमें ग्लिम्स के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रीक टाइप का, मतलब कि जो रोमन एम्पायर था तब टाइम पे, रोमन एम्पायर या कोई भी यूरोपियन एम्पायर जो कह लेंगे, वो ऑटोमन एम्पायर या कोई भी एम्पायर, तो वो वहाँ से ही आया होगा और यहाँ पे वो मांग रहा होगा कि यार यहाँ पे इतना एरिया हमें चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसी कबीले को बचाने के लिए फिर बॉबी देओल और सूर्या में भिड़ंत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये प्रिडिक्शन तो है ही, उसके साथ ही साथ बहुत सारे रोल्स, मतलब कि छः रोल्स मैं कहूँगा रिवील किए गए हैं कि 6 रोल्स होने वाले हैं सूर्या और बॉबी देओल के भी शायद। तो मैं कहूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में भी इनकी फाइट दिखाई जा सकती है, प्रेजेंट में भी इनकी फाइट दिखाई जा सकती है, और पास्ट में तो इनकी फाइट दिखाई जाएगी ही। लेकिन क्या चीज़ें होगी, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो मैं कहूँगा पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ये लोग क्या रखेंगे और कौन सी सारी चीज़ें होगी, तो ये सारी हम ब्रेक करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक मैड मैक्स फ्यूरी रोड अगर आपने देखी बॉलीवुड की, तो वो उसी की याद दिलाती है। प्लस जैसे कल की मूवी जो थी वो ड्यून की याद दिलाती थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी थी कल की मूवी। वैसे ही मैं कहूँगा ये मैड मैक्स फ्यूरी रोड से भी मतलब कि ज़्यादा अच्छी होगी। इंडियन वर्जन ऑफ मैड मैक्स फ्यूरी आप कह सकते हो, या प्रेडेटर्स मूवी, वो मुझे लगता है कि होगी। तो बस